नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक करी। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर करी। बिहार के जो नवनियुक्त प्रभारी हैं, जो राहुल गांधी के करीबी बताए जाते हैं, कृष्णा अल्लावरू, वो उस बैठक में मौजूद थे। और अभी हाल ही में जिस दलित नेता को, अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर राहुल गांधी ने बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया है, वो राजेश कुमार भी इस बैठक में थे। और बिहार से आने वाले कांग्रेस के तमाम नेता, कांग्रेस के लोकसभा राज्यसभा के सांसद मौजूद थे, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। और इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आया, वो बड़ी खबर में लेकर आपके सामने आया हूं। लेकिन सबसे पहले मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि वो आपको उस बैठक का वीडियो दिखाए। बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो बैठक की है, ये उस बैठक के अंदर का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। इसमें देखिए, बिहार कांग्रेस के तमाम नेता नजर आएंगे, बिहार से जो लोकसभा राज्यसभा के सांसद, वो तमाम लोग इस वीडियो में आपको नजर आएंगे। और ये तमाम नेता कांग्रेस मुख्यालय में बैठक कर बिहार में भारतीय जनता पार्टी को कैसे पुनर्जीवित किया जाए, इसमें लोकसभा की जो पूर्व स्पीकर है मीरा कुमार, वो भी नजर आ रही है। कैसे कांग्रेस को बिहार में फिर से रिवाइव किया जाए, कैसे कांग्रेस पार्टी को फिर से बिहार में मजबूत किया जाए, इसको लेकर इस बैठक में विचार मंथन चल रहा है। और इससे कई बड़ी खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों। वो तमाम जो बड़ी खबर निकल के सामने आई है, एक एक करके मैं उस खबर को आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा, एक तस्वीर दिखाइए। तो हमने वीडियो दिखाया, अब मैं आपको कांग्रेस पार्टी की इस बैठक का, इस अंदरूनी बैठक का कंट्रोल रूम से कहूंगा कि वो आपको तस्वीर दिखाए स्क्रीन पर। ये तस्वीर है बिहार कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ, ये राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर है। और इसको जूम करके मैं अपने कंट्रोल रूम को कहूंगा वो दिखाए। और वो जो तस्वीर है, ये बहुत दिलचस्प तस्वीर है। एक तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी है, उनके बगल में, माफ कीजिएगा, एक तरफ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी है और उनके बगल में कांग्रेस के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद है। और दोनों के अगल बगल एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में देखिए, एक तरफ राहुल गांधी है और दूसरी तरफ अखिलेश प्रसाद सिंह है, जिन्हें अभी हाल ही में बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। वहीं राहुल गांधी के बगल में राजेश कुमार है, जो हाल ही में बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और उनके बगल में आपको केसी वेणुगोपाल साहब, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव है, जिनकी जगह मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में बनती है, जिनकी जगह राहुल गांधी के साथ बनती है। लेकिन आज वो कौन से क्रम पर है, उनके बगल में मीरा कुमार बैठी है, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है, लोकसभा की स्पीकर रही हुई है। ये तस्वीर अपने आप में आपको सब कुछ बताता हुआ नजर आ रहा है। मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा इसको हटा दे। अब कांग्रेस की जो बीमारी है, कांग्रेस का जो सबसे बड़ा मर्ज है, वो राहुल गांधी की पकड़ में आ गया है। स्लीपर सेल पकड़ में आ गए हैं। केसी वेणुगोपाल को जिस तरह से किनारे बिठा दिया गया है और जिस तरह से राजेश कुमार को बगल में बिठाया गया, अखिलेश प्रसाद सिंह को भी तवज्जो दी गई, यानी बिहार में इस बैठक से जो कुछ निकला, उसके साथ ही तमाम नेताओं को ये संदेश दिया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ बने रहिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कीजिए। कांग्रेस पार्टी आपका भी ध्यान रखेगी, उचित तरीके से आपका ध्यान रखेगी। और इसीलिए जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो राजेश कुमार बाकायदा, कृष्णा अल्लावरू भी गए, राजेश कुमार भी गए, वो अखिलेश प्रसाद सिंह के घर गए, ताकि बिहार की अगड़ी जातियों में कोई नकारात्मक मैसेज ना जाए। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कांग्रेस की इस बड़ी बैठक से, कांग्रेस मुख्यालय में खड़गे साहब की अध्यक्षता और राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई इस बड़ी बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आया। सबसे बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि चाहे लालू यादव नाराज हो जाए, चाहे तेजस्वी यादव नाराज हो जाए, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का महत्व आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी में बढ़ने जा रहा है। कन्हैया कुमार पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा की ब्रांड एम्बेसडर बने हुए, यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। लालू यादव की नाराजगी के बावजूद इस बैठक में साफ हो गया कि कन्हैया कुमार अपनी यात्रा से पीछे नहीं हटेंगे और कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार को प्रमोट करने से पीछे नहीं हटेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, कि बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष तो बना दिया गया, लेकिन पप्पू यादव, जो कि निर्दलीय सांसद है, हालांकि अभी संसद भवन में जो कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई थी उसमें वो शामिल हुए थे, उनका दबाव काम कर गया। लालू यादव, तेजस्वी यादव के दबाव के आगे झुकने से राहुल गांधी ने इंकार कर दिया। सूत्र ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो चुनाव प्रचार अभियान समिति बनने जा रही है,
उसकी कमान पप्पू यादव को सौंपी जा सकती है। हालांकि इसमें थोड़े बहुत किंतु परंतु लगे हुए हैं, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर यह फैसला कर लिया गया है। चूंकि पप्पू यादव निर्दलीय सांसद है, तो तकनीकी पहलू देखना होगा कि आखिर जब वो कांग्रेस पार्टी में आधिकारिक रूप से शामिल हो जाएंगे, तो उसके बाद उनकी सांसदी बची रहेगी, नहीं बची रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का जमाना है, ये तो कहीं से भी कुछ भी लूप होल निकाल लेते हैं, तो वो एक तकनीकी पहलू देखा जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात, अब ये तय हो गया है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने ये भी फैसला कर लिया है कि सचिन पायलट को भी बिहार के दौरे पर लगाया जाएगा। आज की बैठक में तमाम बड़े और दिग्गज नेताओं के बिहार के दौरे के कार्यक्रम को तय किया गया। सचिन पायलट भी बिहार जाएंगे, प्रियंका गांधी भी बिहार जाएंगी। सचिन पायलट को लंबे समय तक बिहार में जाकर यात्राएं करने, बिहार में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने का टास्क दिया जाएगा और शायद अगले महीने से, यानी अप्रैल के महीने से सचिन पायलट बिहार में जाना शुरू कर देंगे। हालांकि उनकी जिम्मेदारी क्या होगी, उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, बिहार में, बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका कैसे तय की जाएगी, पद क्या दिया जाएगा, वो सब तो आने वाली बात है। लेकिन सचिन पायलट को यह कह दिया गया है कि सचिन पायलट को यह बता दिया गया है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में उन्हें जुटना है। प्रियंका गांधी को भी यह बता दिया गया है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में उनको जुटना है। और प्रियंका गांधी आने वाले दिनों में, अब बिहार के संसद सत्र समाप्त होने के बाद बिहार के दौरे पर नजर आएंगी। और बिहार की महिलाओं में, देखिए, बिहार में महिला मतदाता एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं चुनावी जीत हार में। नीतीश कुमार ने सबसे पहले इसको समझ लिया था और वो लगातार बिहार की महिला मतदाताओं को साधने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। शराबबंदी जो उन्होंने की, उससे उन्हें एक बड़ा फायदा हुआ, महिला मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग उनके साथ जुड़ गया। उसके बाद प्रगति यात्रा में भी जितने लाभार्थी लोगों से वो मुलाकात करते थे, उसमें महिला मतदाताओं की एक खासी तादाद हुआ करती थी। लेकिन उन्हीं महिला मतदाताओं में खास तौर से जो वृद्ध महिला मतदाता हैं, उसमें एक छवि है प्रियंका गांधी की, और वो सब लोग देखना चाहते हैं इंदिरा गांधी जैसे दिखने वाले इंदिरा गांधी की पोती प्रियंका गांधी को। कांग्रेस पार्टी के पास भी इस तरह का फीडबैक पहुंचा और उसके बाद ये तय किया गया कि प्रियंका गांधी बिहार में ज्यादा से ज्यादा दौरे करेंगी, ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम करेंगी। लेकिन सवाल यहाँ वही उठकर निकलकर सामने आया जो सवाल हम उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी वो सवाल जरूर उठ रहा है कि दिल्ली में जिस तरह से प्रियंका गांधी के रैली के कार्यक्रम तय किए गए, दिल्ली में जिस तरह से प्रियंका गांधी से ऐसी सीटों पर चुनावी जनसभाएं करवाई गई जहां कांग्रेस पार्टी कमजोर है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस आलाकमान के पास फीडबैक है, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास फीडबैक है, राहुल गांधी के पास फीडबैक है। इसलिए यहाँ पर उन तमाम दौरे के कार्यक्रम को तय करने की जिम्मेदारी दिल्ली में बैठे किसी आला नेता को नहीं दी गई है, बल्कि कृष्णा अल्लावरू को उनकी कमान सौंप दी गई है कि बिहार प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं के साथ बातचीत करे, बिहार प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं के साथ समन्वय स्थापित करे, किस किस इलाके में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, जहां थोड़ी सी और ज्यादा मजबूती या थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करने से कांग्रेस पार्टी के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। उन सीटों की खोज की जाएगी और वहां सचिन पायलट के कार्यक्रम लगाए जाएंगे, वहां प्रियंका गांधी के कार्यक्रम लगाए जाएंगे, वहां राहुल गांधी जाएंगे, वहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे। ये सवाल क्यों उठ रहा है? सीटों की पहचान देखिए, पिछली बार 70 सीटों पे कांग्रेस लड़ी, जिसमें से 19 सीटें कांग्रेस जीती, 51 सीट पर कांग्रेस हारी। राष्ट्रीय जनता दल ने हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा। आंकड़े भी वही कहानी बयां करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि 125 सीट एनडीए गठबंधन ने जीता था, 110 सीट विपक्षी महागठबंधन ने जीता था। और ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी अगर अपने 2015 के प्रदर्शन को दोहरा देती, यानी 2015 में जो 27 सीटें जीती थी, अगर वो 27 सीटें जीत जाती, तो फिर बिहार विधानसभा का समीकरण कुछ और होता। लेकिन जब कृष्णा अल्लावरू बिहार के दौरे पर गए थे पहली बार, तो उन्हें बड़ा दिलचस्प आंकड़ा पता लगा। उन्हें ये पता लगा कि जो 70 विधानसभा सीटें राष्ट्रीय जनता दल ने महागठबंधन में 2020 में कांग्रेस पार्टी को लड़ने के लिए दी थी, उसमें ज्यादातर सीटें इतनी कमजोर थी कि राष्ट्रीय जनता दल खुद भी वहां पर विधानसभा चुनाव लड़ती तो उसे हार जाना पड़ता। इसलिए कृष्णा अल्लावरू ने कांग्रेस की उस बैठक में पूछ लिया था कि 70 में से सिर्फ 19 क्यों जीत पाए, 51 सीटों पर कांग्रेस पार्टी क्यों हारी। और उससे भी बड़ी बात है, जो आप लोग सफाई दे रहे हैं कमजोर सीट, तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में तेजस्वी यादव के आगे कौन झुक गया, और कांग्रेस पार्टी की हारी हुई सीटें, कांग्रेस पार्टी को हारी हुई सीटें क्यों दी गई और कांग्रेस के नेताओं ने क्यों यह स्वीकार किया। तो आज की बैठक में यह तय किया गया कि बिहार में कांग्रेस के लिए मजबूत विधानसभा सीटों की पहचान की जाएगी, कम से कम 40 से ज्यादा मजबूत सीटों की पहचान की जाएगी। गठबंधन में कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें मांगेगी, वो आने वाले दिनों में तय किया जाएगा। पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी, इस बार 60 पे लड़े या 70 पे लड़े,
ये तो कांग्रेस आलाकमान बाद में तय करेगा। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जब कन्हैया कुमार को बड़ी ज़िम्मेदारी दे दी जाएगी, पप्पू यादव को बड़ी ज़िम्मेदारी दे दी जाएगी, तो लालू यादव, तेजस्वी यादव महागठबंधन को बनाए रखना चाहेंगे या नहीं बनाए रखने चाहेंगे, ये उस पे तय होगा। लेकिन फिलहाल आज की बैठक में कह दिया गया 40 के लगभग जीतने वाली सीटें ढूँढ कर लाइए। 40 के लगभग ऐसी सीटें ढूँढ कर लाइए, जिसमें हम अपने आला नेताओं को, बड़े नेताओं को चुनावी कार्यक्रम करने की ज़िम्मेदारी दें, जिनसे हम चुनावी जनसभाएँ करवाएँ। तो कांग्रेस का जो पुराना वोट बैंक है, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम जो बीडीएम बल्ला कहा जाता है, ये तमाम जो वोट बैंक है, वो कांग्रेस के साथ फिर से जुड़े, ताकि कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या ज्यादा हो। और बार-बार इस बात को कहा जाता है, कांग्रेस पार्टी भी इस बात को बखूबी समझती है कि बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को, तब तक विपक्षी महागठबंधन लालू यादव, तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला विपक्षी महागठबंधन चुनाव में नहीं आ सकता, जब तक कांग्रेस पार्टी के जीते हुए विधायकों की संख्या 30 से ज्यादा ना हो। ये बात लालू यादव तो समझते हैं, तेजस्वी यादव भी समझते हैं, लेकिन उनकी अंदर जो असुरक्षा की भावना है, पप्पू यादव को लेकर, कन्हैया कुमार को लेकर, वो असुरक्षा की भावना उनको आगे काम नहीं करने दे रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज की बैठक से बिल्कुल साफ-साफ एक संदेश निकल गया है, कांग्रेस पार्टी बी टीम बनकर नहीं लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की सहयोगी पार्टी बनकर, विपक्षी महागठबंधन की एक बड़ी सहयोगी पार्टी बनकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी, मजबूत सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के एनडीए गठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव में हराकर सत्ता से बाहर करने के लिए चुनाव लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को आरजेडी की बी टीम नहीं बनाया जाएगा। सचिन पायलट को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, प्रियंका गांधी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और केसी वेणुगोपाल साहब साइडलाइन। बिहार को लेकर कांग्रेस की जो बड़ी बैठक आज दिल्ली में हुई पार्टी मुख्यालय में, उसका लबो-लुआब साफ-साफ निकल कर आ गया। मंथन से ये तमाम चीजें निकल कर सामने आ गई। अब कांग्रेस महागठबंधन के साथ लड़ेगी या कांग्रेस एकला चलेगी, ये बहुत कुछ अब लालू यादव और तेजस्वी यादव पर निर्भर करता है। कल की इफ्तार की दावत में, लालू यादव की इफ्तार की दावत में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ना जाकर, कुछ विधायक 2-3 जरूर कांग्रेस पार्टी के विधायक पहुंचे थे, लेकिन बड़े दिग्गज नेताओं ने ना जाकर लालू यादव को एक संदेश दे दिया है। अब समझना लालू यादव को है, क्योंकि राहुल गांधी का लक्ष्य बिहार में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना, ये पहला लक्ष्य है। और दूसरा लक्ष्य नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन को बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ाना है। देखते हैं आने वाले समय में, आने वाले दिनों में राहुल गांधी आज की बैठक में लिए गए फैसले को जमीनी धरातल पर कैसे उतार पाते हैं और कांग्रेस अपने इस फैसले से आरजेडी मुखिया यानी लालू यादव और तेजस्वी यादव को कितना सहमत कर पाती है, क्योंकि इस पर ही काफी कुछ बिहार की चुनावी तस्वीर का दारोमदार निर्भर करता है। अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, मार्च का महीना खत्म होने जा रहा है, अप्रैल में कांग्रेस नेताओं के दौरे, बड़े पैमाने पर कांग्रेस नेताओं के दौरे बिहार में शुरू होने जा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।